नमस्कार। सोचिए जरा, आपके दरवाजे की घंटी बजती है और बाहर एक पुलिस अधिकारी हाथ में एक कागज लेकर खड़ा है। वो कागज एक गिरफ्तारी का वारंट है। तो ऐसे में क्या होता है, क्या नियम है? चलिए आज इसी को अच्छे से समझते हैं। तो सवाल यही है कि जब पुलिस गिरफ्तारी वारंट लेकर दरवाजे पर आती है तो आखिर प्रोसीजर क्या है? अपने अधिकारों को जानना बहुत जरूरी है और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। जिन नियमों की हम बात कर रहे हैं ना, वो भारत के नए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से आते हैं, जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो कानून है जो पुलिस को बताता है कि उन्हें अपना काम कैसे करना है। और इसी कानून के अंदर हम एक बहुत ही खास सेक्शन पर फोकस करेंगे, सेक्शन 77। यही वो सेक्शन है जो ये बताता है कि एक पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी वारंट का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो सेक्शन 77 हमें दो बहुत ही जरूरी अधिकार देता है। पहला, पुलिस की यह ड्यूटी है कि वो जानकारी दे, और दूसरा, हमारा ये अधिकार है कि हम उस जानकारी को वेरीफाई करें। चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। पहला कदम है वारंट का सार बताना। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि पुलिस अधिकारी को साफ साफ बताना होगा कि गिरफ्तारी क्यों हो रही है। यह सिर्फ इतना कह देना नहीं है कि आपके खिलाफ वारंट है। नहीं, उन्हें बताना होगा कि आरोप क्या है, और यहीं से पारदर्शिता की शुरुआत होती है। अब कानून का ये हिस्सा बड़ा दिलचस्प है, यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है। बस ये छोटा सा फ्रेज, यही वो चाबी है जो दूसरे अधिकार को एक्टिवेट करती है। लेकिन ये तभी होता है जब गिरफ्तार किया जा रहा व्यक्ति इसकी मांग करे। तो इसको ऐसे समझिए कि पुलिस अधिकारी खुद से वारंट नहीं दिखाएंगे। वारंट देखने का अधिकार तभी मिलता है जब उसे देखने के लिए कहा जाए। ये एक बहुत जरूरी कदम है जो खुद उठाना पड़ता है। तो अब सवाल ये उठता है कि कानून ने इस प्रोसेस को ऐसा बनाया ही क्यों है? पहले कारण बताओ और फिर मांगने पर ही वारंट दिखाओ। ये दो स्टेप वाली प्रक्रिया इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, जब इन नियमों को फॉलो नहीं किया जाता तो कंफ्यूजन और मनमानी का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन जब प्रक्रिया का सही से पालन होता है तो हर चीज शीशे की तरह साफ हो जाती है। इससे ये पक्का होता है कि अधिकारी जवाबदेह हैं और कानून का राज कायम है। तो आज की बातचीत से दो सबसे बड़ी बातें जो हमें याद रखनी है वो ये हैं। पहली, अधिकारी की ड्यूटी है कि वो गिरफ्तारी की वजह बताए, और दूसरी, अगर मांग की जाती है तो वारंट को देखने का पूरा हक है। ये दोनों मिलकर ही प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाते हैं। और आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। गिरफ्तारी किसी की भी जिंदगी का एक बहुत ही गंभीर पल होता है। तो जरा सोचिए, प्रक्रिया के इन शुरुआती पलों में ही पारदर्शिता बनाए रखना बड़े पैमाने पर सबके लिए न्याय को कैसे पक्का करता है।